हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टो प्राइड। और गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। और गाइस हम लोग तीन फंड को कवर करेंगे। सबसे पहला फंड है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड तीसरा है गाइस आपका कैनरा रेबको फ्लेक्सी फंड। तो गाइस इसी तीनों फंड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इन गाइस हम लोग देखेंगे कि इसका रिसेंट पास्ट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। गाइस लॉन्ग टर्म में तीनों ही फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट गाइस रिसेंट पास्ट में देखे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो गाइस यहाँ पे लिटमस टेस्ट ये होगा कि रिसेंट पास्ट में यानी कि बात करूं पिछले 6 महीने से 1 साल का, तो कौन से फंड इन तीनों में से जिसने बेस्ट परफॉर्म करके दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं अपनी 52 हाई से अभी भी 10 से 12% नीचे है। तो गाइस ये मौका आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करने का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने या फिर आप सोच रहे हैं अपने रनिंग एसआईपी को टॉपअप करने का, तो गाइस ये बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। क्योंकि गाइस मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट का संकेत दे चुका है और आने वाले समय हो सकता है कि मार्केट बुल फेज में चला जाए। तो उस केस में गाइस हो सकता है कि आप अपना मौका घुमा देंगे, मौका खो देंगे। तो गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एसआईपी स्टार्ट करने का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का या फिर अपनी रनिंग एसआईपी को टॉप अप करने का, तो यही टाइम गाइस आपके लिए बिल्कुल सही हो सकता है। फटाफट जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको आप कर लीजिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल पे ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लेके आता हूं, चाहे स्टॉक एनालिसिस के ऊपर हो या फिर हो आपके म्यूचुअल फंड रिव्यूज पे या फिर हो आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस। तो इसी तरीके का वीडियोस मैं लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। गाइस आपका लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन हम लोग करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। तो गाइस जैसे मैंने बताया आपको कि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले तीन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड। और गाइस सबसे पहला फंड है वो है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। और गाइस देखते हैं कि हाल फिलहाल में इस फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा है। और सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है और एसआईपी भी स्टार्ट हो गया है। आप बिल्कुल फ्रेश एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट गाइस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप इसमें एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मतलब फ्रेश एसआईपी स्टार्ट करते हैं या फिर फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके जो पैसा है गाइस वो सारा का सारा पैसा सिर्फ इंडियन इक्विटी को बाय करने में जाएगा। यानी कि आपके पैसे को इंडियन इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, ना कि फॉरेन इक्विटी में। क्योंकि गाइस फॉरेन इक्विटी में अभी ये फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपके जो पैसे हो सारा का सारा इंडियन इक्विटी में ही जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। तो गाइस सबसे पहले बात करें फंड साइज का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो है बेसिकली देखा जाए तो आपके 22,000 करोड़ के आसपास में। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं गाइस तो 79 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी एवरेज के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं गाइस तो मोटा मोटी 88 बेसिस पॉइंट का है। तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, तो ये काफी अच्छी बात है। गाइस बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है एक इन्वेस्टर के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉकेट से उतना कम पैसे खर्च होते हैं। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये तो बात रही आपका फंड साइज का एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का, कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में। तो गाइस यहाँ पे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वाईटीटी में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है 11% नेगेटिव रिटर्न है गाइस। और कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 9.33% का नेगेटिव है। तो अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वही बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 10.78% का। कैटेगरी एवरेज की बात करोगे तो 6.02% का है। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। मोटा मोटी देखे तो 4 से 4.5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस मैं बात करूं लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में देखो तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, 37% का एनुअलाइज्ड रिटर्न है। वहीं मैं बात करूं गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है आपका 33.46% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 2 ईयर देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। वहीं मैं बात करूं गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो इस फंड का रिटर्न काफी अच्छा है 23.07% का। वहीं मैं बात करूं गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न वो है आपका 13.75%, मोटा मोटी 14% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस जो बेहद ही शानदार है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से देखे तो मोटा मोटी इसने डबल का परफॉर्मेंस दिया है, जो कि अगेन गाइस काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है 18.65% का है। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है आपका 18.68% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखा तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है, जो कि अगेन गाइस काफी अच्छी बात है। एंड गाइस लास्टली बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो इस फंड का जो इंसेप्शन हुआ था 24 मई 2013 का,
तो 24 मई 2013 से लेके आज तक की डेट का जो परफॉर्मेंस देखा गया तो इस फंड का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो है आपका 19.13% का। एंड बात करेगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है आपका मोटा मोटी 12% का। तो गाइस अगेन अगर मैं बात करूं ऑल टाइम का, तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। मोटा मोटी मैं देखूं तो 7 से 8% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का, और यहाँ पे हमने देखा कि फंड का लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस देखे गए तो उतना अच्छा नहीं है। अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बट गाइस हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। उस एंगल से देखें तो इसका लमसम रिटर्न्स काफी शानदार दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न और एसआईपी रिटर्न के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है -6.21% का। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है एनुअलाइज रिटर्न वो है मोटा मोटी 18.68% का। लास्ट 3 ईयर की मैं बात करूं गाइस तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है 24% का। एंड गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है गाइस। 20.59% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज रिटर्न, जो कि गाइस अगेन बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस माना जाएगा। तो गाइस एसआईपी रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इस फंड का, क्योंकि लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फंड है जिसका रिटर्न अगर मैं देखूं तो 11%, 10%, 9% नेगेटिव रिटर्न है। बट इस फंड का जो रिटर्न है गाइस लास्ट 1 ईयर में वो -6.21% है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। एंड गाइस लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में हमने देखा कि इस फंड का रिटर्न्स काफी शानदार है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे मोटा मोटी देखें तो 92.37% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में हो रखा है। डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड बात करें गाइस अदर में, तो अदर एसेट क्लास में 7.63% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। गाइस अदर में देखें तो आपका ट्रेप्स हो गया या फिर नेट रिसीवेबल से एफडी हो गया गाइस एक्सिस बैंक का, तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंस ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे इक्विटी में एलोकेशन काफी ज्यादा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि इक्विटी में जो 92.37% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको इन्होंने फर्दर कहां का इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, या फिर फॉरेन इक्विटी में कितना है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं लार्ज कैप स्टॉक्स का, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो है आपका 50.82%, मोटा मोटी 51% का। मिड कैप की मैं बात करूं गाइस तो मिड कैप में 2.88%, स्मॉल कैप की मैं बात करूं गाइस तो यहाँ पे 11.73%, मोटा मोटी 12% के आसपास में जो एलोकेशन है वो आपको मिल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स को। एंड गाइस मैं बात करूं अदर का, तो अदर में 26.94% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। गाइस अदर में देखें तो बेसिकली आपका जो फॉरेन इक्विटी है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, और गाइस फॉरेन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो है आपका 25.94% का। गाइस कुछ समय पहले जो फॉरेन इक्विटी का जो परसेंटेज था वो मोटा मोटी 30% के आसपास में था, तो ये परसेंटेज घट रहा है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि अब जो इनफ्लो आ रहा है इस फंड के पास वो सारे के सारे पैसे इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से क्या है कि बेस बढ़ जा रहा है, लेकिन फॉरेन इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो एज इट इज ही है। तो दिस इज द रीजन व्हाई गाइस इसका जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये परसेंटेज कम ही होता जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का, और यहाँ भी गाइस देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज कैप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में थोड़ा सा कम है, एंड गाइस स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, एंड फॉरेन इक्विटी में भी देखे गाइस तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अभी भी है इनका। अब गाइस बात करते हैं इसके टॉप 10 होल्डिंग्स का, और यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स में कितना कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज हुआ है, स्पेशली अगर मैं बात करूं फॉरेन स्टॉक्स का। तो गाइस मैं बात करूं टॉप 10 होल्डिंग का, तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ग्रीन एरो दिख रहा है और रेड एरो दिख रहा है। तो ग्रीन एरो का मतलब यहाँ पे ये है कि इस स्टॉक में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, जहां पे रेड डाउन एरो है गाइस इसका मतलब ये है कि इस फंड ने उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। तो गाइस सबसे पहले बात करें गाइस आईटीसी लिमिटेड का, तो यहाँ पे गाइस इसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है 0.25% से लास्ट 1 मंथ में, और ओवरऑल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की मैं बात करूं गाइस तो मोटा मोटी 8.88% का इसका होल्डिंग है इस स्टॉक में। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की मैं बात करूं गाइस तो इसमें भी इसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है 0.23% से लास्ट 1 मंथ में, एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की मैं बात करूं गाइस तो 8.14% का इसका होल्डिंग है। अल्फाबेट इंक की मैं बात करूं गाइस तो यहाँ पे इस फंड का जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो कम हुआ है 1.45% से। गाइस यहाँ पे देखो तो बेसिकली फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट कम नहीं किया है, लेकिन बेस बढ़ गया है गाइस, जिसकी वजह से ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम दिख रहा है। अगर मैं अमाउंट के सेंस में देखो गाइस तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन सिर्फ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। और सिर्फ अल्फाबेट में नहीं, जितने भी फॉरेन स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखेगा सब में कुछ न कुछ चेंजेस दिखेगा, वो भी डाउनसाइड चेंजेस दिखेगा आपको। सिमिलरली गाइस बात करें माइक्रोसॉफ्ट का, तो यहाँ
यहाँ भी देखेगा तो 0.5% से होल्डिंग कम हुआ है। अमेजॉन की मैं बात करूं तो यहाँ भी 0.94% से होल्डिंग कम हुआ है। एचडीएफसी लिमिटेड में देखेगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, एज इट इज होल्डिंग है, जितना पहले था उतना अभी भी है। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड की बात करेगा तो इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में। एक्सिस बैंक में देखेगा तो इसने अपना स्टेक कम किया है। पावर ग्रिड की बात करेगा तो पावर ग्रिड में इसने अपना स्टेक बढ़ाया है। एंड हीरो मोटोकॉर्प की बात करेगा तो यहाँ पे भी इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है तो गाइस ये नहीं पाता आपका टॉप 10 होल्डिंग का। और यहाँ पे भी देखेगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ फॉरेन स्टॉक्स में देखे तो इसका होल्डिंग कम हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि जैसे मैंने बताया आपको कि इसका बेस बढ़ गया है, इसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो कम हो गया है। बट गाइस अगर आप इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो जितना पहले था उतना अभी मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ देखे तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हुआ है गाइस। अब गाइस बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 16.38। बीटा की बात करेंगे तो 0.62 का है। तो गाइस इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अच्छी बात है। बीटा भी देखेगा तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि अगेन अच्छी बात है। गाइस बता दूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है उसकी वोलेटिलिटी को मेजर करता है, तो ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। वहीं बात करेगा शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो इस फंड का जो है वो है आपका 1.15, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से देखेगा तो काफी अच्छा है। ट्रेनर रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो 0.3 का, जो कि अगेन अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा है। जेनसेन अल्फा की मैं बात करूंगा तो ये भी देखे तो 10.15 का है। और कैटेगरी एवरेज का जो जेनसेन अल्फा है वो है आपका 0.9। तो गाइस ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में काफी अच्छा खासा अल्फा जनरेट करके दे पा रहा है, जो कि अगेन गाइस काफी अच्छी बात है। तो गाइस रिस्क रेशियोज के केस में देखें तो इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये नहीं सारी की सारी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में। अब चलिए गाइस बात करते हैं इसी कैटेगरी के दूसरे फंड के ऊपर, जिसका नाम है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है वो है आपका मोटामोटी देखे तो 4200 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.44% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एंड गाइस बात करें इसके कैटेगरी एवरेज का, तो इसका कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.88% का। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, मोटामोटी आधा है। एंड गाइस हमने ये भी देखा कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो था वो भी इससे ज्यादा है, यानी कि इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है पराग पारिक से भी बेटर है। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का फंड साइज का एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब चलेगा बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है। एंड गाइस उसके बाद देखेंगे कि किसी ने अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है पास्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे देखिए वाईटीडी, तो वाईटीडी के केस में गाइस मोटा-मोटी 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड गाइस हमने देखा कि पराग पारिक के केस में सिर्फ और सिर्फ 11% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न था, जो कि देखिए तो इस फंड के कंपैरिजन में काफी बेटर है वाईटीडी का रिटर्न पराग पारिक का। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 9.3% का नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप का जो वाईटीडी की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 5.15% का। वहीं बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न जो लास्ट 1 ईयर का है वो है आपका 6.02% का। तो गाइस अगेन इन लास्ट 1 ईयर देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो आपका 42.14% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो है आपका 33.46% का। तो गाइस लास्ट 2 ईयर में देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटामोटी 9% से बीट किया, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 21% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो मोटामोटी 14% का रिटर्न है। गाइस यहाँ पे देखें तो मोटामोटी 7% से बीट कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 3 ईयर में, जो कि गाइस अगेन काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर का जो इस फंड का रिटर्न हुआ है आपका 15.52% का। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न हुआ है आपका 11.68% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में मोटामोटी 4% से बीट कर रहा है, जो कि अगेन गाइस काफी अच्छी बात है। एंड गाइस लास्टली बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो इस केस में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न हुआ है आपका 14% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो मोटामोटी 12% का है, तो अपने कैटेगरी एवरेज को मोटामोटी 2% से बीट कर रहा है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। तो गाइस लमसम के केस में देखें तो रिसेंट में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पराग पारिक से देखें तो खराब ही है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में देखें तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट गाइस पराग पारिक का ज्यादा बेटर दिख रहा है इस फंड के कंपैरिजन में। अब गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, और एसआईपी रिटर्न के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका नेगेटिव 12.75% का। लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है मोटामोटी 18% का। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका मोटामोटी 24% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 19.52% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ एसआईपी देखिए तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट लास्ट 1 ईयर, बाकी सारे केस में देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। गाइस यहाँ पे एक बात
नोट करने वाली है कि लास्ट 1 ईयर में देखे तो एसआईपी के केस में पराग पारिक ने सिर्फ 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड ने मोटामोटी देखे तो आपका 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट डबल का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो गाइस इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका लमसम रिटर्न्स का, एनएसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखे तो मोटामोटी 96.51% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। डेट में देखेगा तो 0.14% का, अदर में देखेगा तो 3.35% का। तो गाइस यहाँ देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि जो इक्विटी में 96.51% एलोकेट हो रहा है, उसको फर्दर ये लोग कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप में 42.63% का एलोकेशन है। मिड कैप में देखेगा तो यहाँ पे 17.68% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखेगा तो 15.8% का। एंड बात करेंगे अदर में, तो अदर में आपका 20.4% का एलोकेशन मिल रहा है। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन केस में भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे फोकस ज्यादा है, लार्ज कैप में कम है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि वहां पे हमने देखा कि लार्ज कैप में मोटा मोटी आपके 66-67% का एलोकेशन था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 42% का एलोकेशन है। एंड मिड कैप में हमने देखा गया तो मोटा मोटी 3% का एलोकेशन था आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, लेकिन यहाँ पे देखा गया तो मोटा मोटी आपके 18% का एलोकेशन है मिड कैप में। तो गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसका मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे फोकस ज्यादा है। एंड गाइस हमने पराग पारिक के केस में देखा कि उसका लार्ज कैप की तरफ फोकस ज्यादा था। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक फंड का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक थीम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, और उसके अकॉर्डिंग देखे तो इस फंड का भी एलोकेशन में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का। तो टॉप 10 होल्डिंग के केस में देखे तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो आ रहा है वो है आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखे गए तो मोटा मोटी 7.89% का होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक में देखे गए तो 7.2% का, एक्सिस बैंक में देखे तो 3.7% का, एमफेसिस में देखे गए तो 3.23% का, भारतीय एयरटेल में देखे तो 3.09% का, यूपीएल में देखे गए तो 2.95%। तो गाइस यहाँ पे देखे तो टॉप के जो 6 स्टॉक है सब में इसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, अगर आप देखते हैं लास्ट 1 मंथ में। वहीं बात करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, तो यहाँ पे इसने अपना स्टेक कम किया है मोटा मोटी 0.01% से। एंड बात करेंगे ओवरऑल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग का, तो इसका जो होल्डिंग है वो है आपका 2.77% का। ईसेव इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे जो होल्डिंग है वो आपका 2.69% का। आईसीआईसी बैंक में देखेगा तो 2.67% का। इन बात करेंगे बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पे जो होल्डिंग है इस फंड का वो है आपका 2.63% का। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। और यहाँ पे भी देखेगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ स्टॉक्स है जिसमें इसने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, कुछ एक स्टॉक्स है जिसमें इसने अपना होल्डिंग कम किया है, जो कि गाइस ठीक है, फंड अपने अकॉर्डिंग अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको एडजस्ट करता है, एसेट एलोकेशन को भी एडजस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं रिस्क रेशियोज का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मोटा मोटी 21 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से देखेगा तो मोटा मोटी 1.5% ज्यादा है। बीटा भी देखेगा तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपेयर में ज्यादा है। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल है। वहीं शार्प रेशियो की बात करेंगे तो इस फंड का शार्प रेशियो 0.91 का है, जो कि अच्छा है गाइस अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। ट्रेनर रेशियो की बात करेंगे तो ट्रेनर रेशियो भी अच्छा है इस फंड का अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। एंड गाइस लास्टली बात करें जेनसेन अल्फा का, तो जेनसेन अल्फा इस फंड का है वो है आपका 7.39। एंड कैटेगरी एवरेज का जेनसेन अल्फा है जो वो है आपका 0.9। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इस फंड का जो जेनसेन अल्फा है वो काफी अच्छा है। बट गाइस अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से, इन दैट केस गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिस्क रेशियो काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये सारी बातें जो हमने डिस्कस किया पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर, और वो है गाइस आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस बात करें कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, तो इसका जो फंड साइज है वो है बेसिकली आपका मोटा मोटी 7,300 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.48% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से मोटा मोटी आधे का एक्सपेंस रेशियो है। एंड गाइस अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से तो उससे बेटर है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 4 बेसिस पॉइंट ये ज्यादा चार्ज कर रही है एक्सपेंस रेशियो, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका इस फंड का फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो का। अब गाइस चलिए बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो वाईटीटी का रिटर्न देखें इस फंड का तो मोटा मोटी 10% का नेगेटिव रिटर्न है, जो कि गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से देखें तो उससे कम है इसका रिटर्न। वही बात करते हैं गाइस लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में देखा तो इस फंड का जो रिटर्न है वो आपका 7% का पॉजिटिव रिटर्न। कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 6% का पॉजिटिव रिटर्न है, तो अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी देखें तो 1% से बीट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 32.4%
का, कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 33.46% का। तो गाइस लास्ट 2 ईयर में देखें तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 1% से अंडर परफॉर्म किया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न हुआ है आपका 15.46% का, कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न हुआ है आपका 13.75% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखो तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 2% से बीट किया है, जो कि अच्छी बात है। वही बात करेगा लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 14.32% का। कैटेगरी एवरेज की बात करेगा तो कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 11.68% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो अगेन इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो एंड गाइस लास्टली बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखे गए तो इस फंड ने काफी बेहतर किया, मोटा मोटी 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अपने कैटेगरी एवरेज से। तो अगर ये रही बात आपका पास्ट परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे हमने देखा कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट गाइस इसका रिसेंट पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट में, वो चाहे वाईटीडी की बात हो या फिर हो लास्ट 1 ईयर का। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, और यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है इस फंड का वो है आपका 8.32% का नेगेटिव रिटर्न, जो कि गाइस देखे तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर है, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से देखे तो इसका अंडर परफॉर्मेंस जारी है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर में, तो लास्ट 2 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 14.64% का, जो कि अच्छा है। वहीं बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखा गया तो इसका जो रिटर्न है वो आपका 17.77% का। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में इस फंड का जो एसआईपी रिटर्न है वो है आपका 15.68% का, जो कि अगेन काफी अच्छा रिटर्न है गाइस। बट गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने पीजीएम इंडिया फ्लेक्स कैप फंड को भी अंडर परफॉर्म किया है, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी अंडर परफॉर्म किया है इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न। तो गाइस ये रही सारी बातें आपका लमसम रिटर्न्स का एंड एसआईपी रिटर्न। एंड गाइस जैसे मैंने बताया आपको कि रिसेंट पास्ट में इसने पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को बीट किया है काफी अच्छे मार्जिन से, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को इसने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन गाइस बात अगर आप करते हैं लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म के केस में देखे तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने इस फंड को बीट किया है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखे गए तो दोनों ही फंड को बीट किया है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखे तो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड के साथ। तो अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखे तो 95% इक्विटी में एलोकेट हो रहा है, डेट में 0% का एलोकेशन है गाइस। एंड बात करें अदर का, तो अदर में 5% का एलोकेशन है। तो गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन के केस में देखा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। अब गाइस बात करते हैं कि जो इक्विटी में एलोकेट हो रहा है 95%, उसको फर्दर ये लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लार्ज कैप की बात करेगा तो लार्ज कैप में मोटा मोटी 60% का एलोकेशन है, मिड कैप में देखा गया तो 13.46% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में देखा गया तो 6% का। एंड बात करेगा अदर का, तो अदर में 15.83% का एलोकेशन है। गाइस यहाँ पे देखे तो लार्ज कैप के साइड इसका फोकस ज्यादा है, और मिड कैप में भी देखे तो ठीक ठाक एलोकेशन है, एंड स्मॉल कैप में भी देखे तो ठीक ठाक एलोकेशन है गाइस। तो यहाँ पे देखा गया तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने हिसाब से देखा गया तो इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहला स्टॉक है यहाँ पे वो है आपका आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। इसमें देखे तो मोटा मोटी 7% का स्टेक है इस फंड का। रिलायंस इंडस्ट्री में देखा गया तो मोटा मोटी 6.88% का होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक में देखे तो 6.75% का। इन्फोसिस में देखे गया तो 5.9%, मोटा मोटी 6% का। बजाज फाइनेंस में देखे गया तो 3.55% का। टीसीएस में देखे गया तो 3.4% का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखे तो 3.27% का। एक्सिस बैंक में देखे गया तो 3.06% का। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो 2.66% का। एंड गाइस लास्टली बात करें भारतीय एयरटेल का, तो यहाँ पे इस फंड का जो होल्डिंग है वो है आपका 2.36% का। तो गाइस टॉप 10 में देखें तो इस फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है कुछ स्टॉक्स में, लाइक आईसीआईसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्री में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एक्सिस बैंक में इसने अपना स्टेक बढ़ाया है, और कुछ स्टॉक्स जिसमें इसने अपना स्टेक कम किया है, लाइक एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, लार्सन एंड टुब्रो एंड भारतीय एयरटेल। तो गाइस ये नहीं बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का, और यहाँ पे देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट 1 मंथ में कितना चेंज हुआ है गाइस वो परसेंटेज आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब गाइस बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो मोटा मोटी 20 का है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज से देखे तो 1% एक्स्ट्रा है गाइस। बीटा की बात करें तो बीटा भी ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसन अल्फा की बात करें गाइस तो इस फंड का शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसन अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में अच्छा दिख रहा है। बट गाइस अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से, तो उसके अकॉर्डिंग में देखा गया तो ये नंबर उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। तो गाइस यहाँ पे देखे तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका फोकस है एक ऐसे फंड में जो इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हो और फॉरेन इक्विटी का होल्डिंग भी हो, वहां पे इन दैट केस गाइस आप जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। और गाइस वैसे भी मैं बता दूं आपको कि तीनों फंड में सबसे बेस्ट फंड जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्की फंड में जाना है एंड सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन दैट केस गाइस मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाए, ना कि कैनरा डेबेको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। लेकिन हाँ, आप कैनरा डेबेको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ तब जा सकते हैं जब आपको फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं करने हैं और थोड़े से कम रिस्क लेना है। इन
इन दैट केस गाइस आप जा सकते हैं कैनरा रेवेको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। बट गाइस कंक्लूजन यही निकल के आता है कि तीनों फंड में सबसे बेस्ट फंड जो दिख रहा है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वो चाहे पास्ट परफॉर्मेंस की बात हो या फिर हो आपका रिस्क रेशियोज का। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से, कैनरा रेवेको फ्लेक्सी कैप फंड से। बट गाइस जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में एंड कैनरा रेवेको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। गाइस अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मेरा खुद का ओपिनियन क्या है यहाँ पे, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं तीनों फंड में से किस फंड में चूज करूंगा इन्वेस्ट करने का, तो गाइस मैं जाऊंगा यहाँ पे आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, क्योंकि इसका रिस्क भी देखेगा तो बहुत ज्यादा नहीं इन कंपैरिजन विद पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड कैनरा रेवेको फ्लेक्सी कैप फंड। प्लस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है। अगर आप देखते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस, वो चाहे लास्ट 6 मंथ की बात हो या फिर हो YTD का या फिर लास्ट 1 ईयर का, तो गाइस मेरा यहाँ पे यही ओपिनियन निकल के आ रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाऊंगा। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाए। बट गाइस हाँ, बिफोर इन्वेस्टिंग आप खुद का अपना भी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। गाइस अगर आप चाहते हैं कि किसी एक म्यूचुअल फंड को मैं रिव्यू करूं तो उस फंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस म्यूचुअल फंड को रिव्यू करके आप लोगों को दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। इन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।